मध्य प्रदेश के रतलाम शहर यूं तो कई वजह से निरंतर चर्चा में बना रहता है, मगर इस बार मामला कुछ अलग है। लगातार कोरोना से लड़ता हुआ रतलाम पिछले कुछ महीनों से डेंगू के प्रकोप से जूझ रहा है। ऐसे में रतलाम प्रशासन लगातार इससे निपटने की कोशिश की बात करता आ रहा है, मगर क्या ये कोशिशें वाकई इतने प्रभावी और सही तरीके से की जा रही है? हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ये भी एक सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा। तो आपको बताते चले कि आखिर ऐसा क्या हुआ और कहां हुआ कि हमें प्रशासन की नीयत पर संदेह उत्पन्न हो गया। दरअसल वार्ड नंबर 26 के स्थानीय लोगों ने हमें लगातार अपनी परेशानियों के बारे में बताया और आग्रह किया कि हम उनकी दिक्कतों को शासन और प्रशासन के पास पहुंचाएं। स्थानीय लोगों की समस्या क्या है, ये आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे। दरअसल वार्ड नंबर 26 में स्थित गुर्जर मोहल्ला, धभाई जी का वास और हरमाला रोड में पसरी ये गंदगी लोगों के लिए लगातार परेशानी बन रही है। इस गंदगी से उत्पन्न मच्छरों से क्षेत्र के लोगों को मलेरिया, डेंगू आदि बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि ये गंदगी और भी कई बीमारियों को पैदा करती है, फिर भी जिस तरह से डेंगू का प्रकोप लोगों ने पिछले कुछ महीनों से देखा है, लोग अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आते हैं। हर जगह नालियां गंदगी से भरी पड़ी है और सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए किए गए गड्ढों को इसी तरह छोड़ दिया गया है। उनकी रिपेयरिंग कंपनी द्वारा की जानी थी, मगर हालात ऐसे हैं कि जिम्मेदार लोगों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। ये वही हालात है, शायद इन्हीं हालातों में ये कहावत बनी होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। निगम अमला जिसकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम डेंगू जैसी बीमारी जो कि महामारी जैसी बनती जा रही है, उसमें कम से कम क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर साफ सफाई की उचित व्यवस्था करे। मगर निगम के वार्ड नंबर 26 के क्षेत्र दारोगा सीवरेज के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से कन्नी काटते हुए दिखते हैं। लगातार लोगों की शिकायत को नजरअंदाज कर अपने काम की खाना पूर्ति करने में लगे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि 15 दिन में एक बार खाना पूर्ति के लिए सफाई का आडंबर किया जाता है। पहले क्षेत्र के पार्षद पर लोग दबाव बनाकर या उनको कहकर सफाई करवा लेते थे, मगर अब निगम में भी जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है। ऐसे हाल में जनता क्या करे? कहने को तो निगम आयुक्त से शिकायत की जा सकती है, मगर लोगों का अधिकारियों पर से विश्वास ही हट गया है, क्योंकि आश्वासन के अलावा उनके हिस्से में कभी कुछ आया ही नहीं। इसलिए क्षेत्र के लोगों ने तय किया कि वो प्रशासन तक अपनी बात मीडिया के द्वारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि रतलाम कलेक्टर तक अपनी बात सीधे पहुंचाने में लोग संकोच कर रहे हैं। किसी दारोगा की ऐसी दादागिरी देखकर हम भी अचंभित है कि खुलकर उसकी शिकायत भी लोग नहीं कर पा रहे, बल्कि नाम न बताने की शर्त पर लोग अपनी समस्या मीडिया को बता रहे हैं। जर्जर मकान के पास बनी सरकारी गली की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि न जाने कितनी बीमारी पैदा करने वाले जीव रोज उत्पन्न होते होंगे। लोगों को जिलाधिकारी यानी नए कलेक्टर साहब पर तो विश्वास है कि सीधे न सही मीडिया रिपोर्ट के आधार पर वो इस मामले में संज्ञान लेंगे। हालांकि लोग जल्द ही समाधान न होने पर जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला फूंकने की बात कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार किसी भाजपा नेता को क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं आने दिया जाएगा। खैर, लोगों की भावनाएं अपनी जगह है, मगर प्रशासन और निगम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असफल हुए हैं। वर्तमान में हालात को देखें तो ये कहना बेमानी नहीं होगा। लोगों की समस्या देखकर हम भी प्रशासन से निवेदन करते हैं कि लोगों की समस्या का निराकरण ही उनके कर्तव्य का हिस्सा है, उसे जरूर पूरा करे। जो भी जिम्मेदार सफाई कर्मी है, उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए सुनिश्चित करे कि क्षेत्र में लोगों को आगे परेशानी नहीं आए। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों तक ये रिपोर्ट पहुँचे
तो उचित मार्गदर्शन देकर जिला प्रशासन और निगम को लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए कहे। ये जनता ही सरकार बनाती और गिराती है। लगातार पनपता असंतोष सत्ता के लिए घातक होता है। एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आँखों का समुंदर होना। इंडिया मिक्स के लिए रतलाम से मुकेश धभाई की रिपोर्ट।